हो जाएंगे, पर कुछ गांव में स्कूल ऐसे रहेंगे जो जो बोलना चाह रहा तो बता बोलो आप। सर मैं बोल रहा हूँ कुछ बोर्ड तो सीबीएसई बन जाएंगे, कुछ जो प्राइमरी स्कूल है वो तो सेम रहेंगे। ये बोले HB बोर्ड है कुछ सीबीएसई। नहीं, आज भी यही है। जैसे मेरे हम गवर्नमेंट एजुकेशन दे रहे हैं तो वो सीबीएसई से ले रहे हैं, जो हमारे स्कूलों से ले रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है अभी जो लेटेस्ट है तो वो तो सर ये एनसीईआरटी बोर्ड चला रहे हैं। ठीक है, जो ये सीबीएसई है वो जो प्राइवेट स्कूल है वो मैक्सिमम सीबीएसई है। तो मैं बोल रहा हूँ जब आप कन्वर्ट करोगे इसको सीबीएसई में कुछ स्कूल तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइमरी स्कूल में, जो अभी एनसीईआरटी बोर्ड में उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उससे बच्चे निकलेंगे ना बाहर, कुछ वही वो बच्चे चाह रहे हैं सीबीएसई की ओर, तो हमारे वो स्कूल स्ट्रेंथन हो गए। जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था कि हम लोग वो एजुकेशन की सर जिनका कहने का मतलब ये है कि जो एक नेगेटिविटी फैलेगी कि प्राइवेट और एचपी बोर्ड और सीबीएसई की वो डिफरेंस मतलब इनका बोलने का मतलब ये सारे को एजुकेशन में सीबीएसई सब हम ये चाह रहे हैं कि सीबीएसई स्कूल से पढ़े। जैसे सर ने कहा और ये फैक्ट है, शिमला में कोटखाई से, रोडू से, इधर से अपने बच्चों को पढ़ाने माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, कुछ अपने पिता बगीचे देख रहे हैं, बाकी नेपाली बगीचे देख रहे हैं। तो वो सारे परिवार यहाँ बैठ गए होंगे, क्यों? क्योंकि हमने सीबीएसई स्कूल से बच्चा पढ़ाना। अब वही स्कूल अगर कोटखाई में खुल जाएगा और बेहतर टीचर्स, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल होगा तो क्यों लोग वहां से आएंगे? तो वो माँ अपने बगीचे को भी देख पाएगी, सोशल स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगा। तो ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप शिमला की बात देखेंगे, मैं आपको लाइव एग्जांपल डॉक्टर प्रमोद जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अच्छा, जैसा आप लाइव एग्जांपल देखें कि जो आपको कोटखाई से और रूम से जो बसेस आती है ना सुबह के टाइम में, संजोली में आपको वहां पे लेडीज मिलेगी जो कंडक्टरों से लस्सी और दूध की बोतलें कलेक्ट कर रही होती है। दिस इज फैक्ट। क्या कारण है? अब बुजुर्ग गाय देख रहे हैं कितने दिन, या नौकर देख रहा है कितने दिन, लेकिन वो दूध और लस्सी के लिए वहां खड़ी हो रही है, बस का वेट कर रही है। जबकि अगर ये चीजें हमारे घर पे हो जाए तो उसकी एक क्वांटिटी, क्वालिटी और जो सरकार के और भी जो परियोजनाएं हैं, दूध से रिलेटेड परियोजनाएं हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एक ये सिर्फ सीबीएसई और आपका एचपी बोर्ड का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखें इन टोटो दिस इज ब्रॉड। और जहां तक आपकी मैं बात समझ रहा था, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि देयर विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी एचपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे आप मैट्रिक में आते हैं और 8th में जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट की एक ऑप्शंस आती है कि कोई ड्राइंग पढ़ता है, कोई संस्कृत पढ़ता है, कोई एग्रीकल्चर ऑप्शन में जाता है। तो ये आपकी मिडिल लेवल पे आ गई। तो एक ऑप्शंस है, दिस इज द ऑप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। जब आप सेकेंडरी स्कूल में आते हैं फिर आपको ऑप्शन खुल जाती है कि आपने आर्ट्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, नॉन मेडिकल पढ़ना है। तो दीज ऑप्शन, ये जो ऑप्शन जो आपको आ रही है, दीज ऑप्शंस आर कमिंग फ्रॉम द सिंगल लैंड, मतलब कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है ना। और अब ये एक ऑप्शन और आ गई इसमें कि आप एचपी बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर भी दैट इज ओपन टू एनीवन। उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ सीबीएसई में आएंगे। तो अब ये जहां डिस्क्रिमिनेशन की बात आई, आपका बोलने का मतलब शायद यही था कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी कि मैं सीबीएसई में पढ़ रहा हूं या वो एचपी बोर्ड में पढ़ रहा हूं। तो ये दिस इज द ओपन ऑप्शन टू ए इंडिविजुअल। मैं आपको फिर एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं एक बार मैं घर जा रहा था और हमीरपुर के पास मेरी गाड़ी रोकी गई, बच्चे थे मेरे साथ और बच्चे ने उतरना था तो मैंने बेल्ट उतार दी। तो वहां पे नाका लगा हुआ था और कैमरे लगे हुए थे। तो मैं जो आपको हम बता रहे हैं कि भाई इट डिपेंड अपॉन द ऑप्शन। और एजुकेशन इज एजुकेशन आप किसी भी स्तर की लें, वो शिक्षा है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो जब मुझे वो हौलदार ने बोला कि सर आपका चालान है और ये बेल्ट नहीं आपने लगाई, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की यार फैमिली के साथ हूँ, ऐसा वैसा, जैसा आदमी बोलता है बहाने से मारता है। बोला सर क्या कर सकते, कैमरा लगे हैं और सीधी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप पेपर लेके वहां जाइए। तो मैं जब पेपर लेके गया तो मैंने अपना लाइसेंस तो वो ऑफिसर जो है वो अपने, तो हाँ आपका क्या था, मैंने बोला जी मेरी जो है बेल्ट नहीं लगी थी। तो उसने मुझे बोला कि क्या आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए है। जब उसने मेरा वो लाइसेंस पढ़ा तो उसने नाम मेरा पढ़ा, उन्होंने देखा वो प्रमोद तू, ही वाज माय क्लास फेलो अप टू मैट्रिक। उसके बाद उसने आर्ट्स पढ़ा। जब उसने आर्ट्स पढ़ा तो हमने सोचा कि ये
डफर है। मैं कहा यार आप कैसे को, तो यार मैंने फिर लॉ किया, फिर मैंने वो स्टेट लॉ जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो सिविल किया, नाउ मैं जुडिशरी में हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी कि आप पढ़ कैसे रहे हैं और सब्जेक्ट को ले कैसे रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर्स इतना जो है डिपेंड, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन गेन कैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ये चीज है कि एक जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, पलायन हो रहा है, हमारा समाज एक ताना बाना कर रहा है, तो उसके लिए सरकार ने एक आईज ओपन ऑप्शन दी है। सीबीएसई स्कूल के लिए जैसे मैंने आपको बताया पॉलिसी आ रही है कि इंग्लिश टीचर होगा तो वो ओरिएंटेशन भी करेगा। वो ये नहीं कि इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा के खत्म करे, वो ओरिएंटेशन भी होगी, वो लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करने की बात की जाएगी और वो फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाएगा। अभी तक क्या है कि प्राइमरी सेक्शन टीचर्स अलग हैं, मिडिल सेक्शन टीचर्स अलग हैं और हायर सेक्शन टीचर्स अलग हैं, लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को ये एक्सपोजर देने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सबको साथ इंटरेक्ट करोगे और उनको लैंग्वेज पे भी कमांड बनाओगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स का भी, साइंस का भी स्पेसिफिक टीचर रखे जा रहे हैं जो फर्स्ट से 12th तक सारे बच्चों को साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो उससे यूनिसन लाने की कोशिश की जा रही है एक एजुकेशन सिस्टम। अभी तक हमारे यहाँ प्राइमरी का अलग यूनियन पॉलिटिक्स हो गया है, पॉलिटिक्स भी बड़ी है हमारे हिमाचल प्रदेश में, टीचर्स पॉलिटिक्स, तो उसको भी हम खत्म करना चाह रहे हैं। अब हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी आ चुके हैं, भीषम भी, ही इज आल्सो वेरी गुड, एनडीपीएस पे मास्टर आदमी है, तो ये बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं। बैठो बैठो, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन भी शायद आने वाले हैं, वो भी बुला ले, यहीं बुला ले, कोई बात नहीं। एजी साहब, ये जो ओवरऑल अप्रोच है मुख्यमंत्री जी की टुवर्ड्स दिस सीबीएसई सिस्टम, ये जनता के लिए आप थोड़ा संदेश देंगे कि किस तरह की अप्रोच है मुख्यमंत्री जी की? देखिए, जैसे हम सब ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी, आओ सर, मुख्यमंत्री जी ने भी, बेटा एक कुर्सी देना सर, इस चीज सर पीछे से हो गया, आओ घूम के, इधर से आओ घूम के। आइए, वेलकम सर। सर डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, अच्छा सर डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, तो ये भी सरकारी वकीलों ये सारे हमारे प्रोस्पेक्टिव दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं। तो मैं जो सीएम साहब का विजन है, क्यों सीबीएसई, क्योंकि हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि सरकारी स्कूलों में 5 से भी कम बच्चे हो रहे हैं और स्कूल जो है वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन उनको बेसिक थॉट ये लगा कि शायद हमारे स्कूलों में एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। दूसरा प्रोसेस ये भी लगा कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे मैं बोल रहा था कि हम सारे अगर बैठे हैं, पेरेंट्स हैं हम सारे, तो हम सब ने ऑलमोस्ट अपने बच्चे जो है वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में ही प्रेफर करना। तो वो भी एक थॉट आया कि अगर पेरेंट्स ही ये चाह रहे हैं, अगर समाज ही ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ सीबीएसई मीडियम स्कूल हो, तो सरकारी स्कूल सीबीएसई क्यों नहीं हो सकते? आज तक ये सोचा नहीं गया कि सरकारी स्कूल सीबीएसई क्यों नहीं हो सकता। अगर पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, जो नेता चुना हुआ है वो लोगों द्वारा चुना हुआ है, वो नेता भी ये चाहता है कि लोगों की बात को ही मैं इंप्लीमेंट करूं, तो वो स्टेप है टुवर्ड्स दिस कि लोगों की इच्छा को पूरा किया जा रहा है। लेकिन हर जगह तो प्राइवेट स्कूल इतना अच्छा नहीं खुल सकता, जैसे शिमला में हो सकते हैं, चंडीगढ़ में हो सकते हैं, वो सारे प्राइवेट स्कूल गांव में नहीं हो सकते। तो क्यों ना हम सरकारी स्कूल को ही उस स्तर तक ले जाएं जहां सारे टीचर्स अवेलेबल हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और उसके साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन वहां पे दी जा सके। ड्रेस भी, एक माहौल है, वो सारा कुछ वो उन स्कूलों में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सीएम साहब की थॉट थी कि लोगों की बात को ही लोगों के बीच सरकार रखे। नेशनल लेवल पे बच्चे कम्पीट भी कर पाएंगे सबके होगा, साथ। फिर तो होगा। सबसे बढ़िया डॉक्टर प्रमोद जी ने बताया कि प्लाइन रुकेगा, जैसे प्रैक्टिकली हो रहा है कि शिमला में बच्चे पढ़ाने के लिए लोग बैठे हैं, तो वो प्लाइन भी रुकेगा। उन्होंने बताया कि गांव के बच्चे को भी वो एक्सपोजर मिल जाएगा जो एक्सपोजर शहरों में हमें लगता है कि मिलेगा। हम लोग सब गांव के आसपास पढ़े हैं,
अब फिर से वापस लोग गांव की ओर मुड़ेंगे। इसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह का भी कुछ होगा? वो पॉलिसी तो अभी सरकार बना रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो पे करने वाला पेरेंट है अगर उसको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाए तब भी लोगों को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। जी जी। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि कुछ एक नॉमिनल फी रखी जाए, जो एक फीस रखी जाए और गरीबों को मुफ्त में पढ़ाया जाए, और एक नॉमिनल फी हो जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो, जिसमें बच्चों को, तो उससे भी एक जिम्मेवारी स्कूल में भी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बनती है, क्वालिफाइड टीचर्स भी मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है जो आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये तो ये एक सब्जेक्ट है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे थे सर, एजुकेशन पे, कि क्यों सीबीएसई जरूरी है। तो ये सारे लोग अभी सीएम साहब को बधाई दे के आए, फिर मेरे पास मेरे साथी हैं, सारे मित्र हैं, तो आगे और बाई चांस आप सबका देखो आज आने का फायदा ये हो कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से आपसे मिलना हुआ, नहीं तो आज रोज मेरे से ही मिलते थे। सर मेरा तो इसमें जी एक और हटके मानना है, जी हम जितने इस तरफ है मेरे ख्याल हम सब टाट पट्टी वाले हैं। हाँ सर, सभी लोगों से पलायन हो रहे हैं। जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारा कल्चर और ट्रेड की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश तो कल्चर के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जो हम सबको समाज से भी जोड़े रखेगी और हमारे कल्चर से जोड़े रखेगी। और एक जो हमारा सामाजिक वातावरण है, जो सबने भी कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि गांव में बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे यूथ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए स्पेशल आ रही। तो कहीं ना कहीं हमको इसको ठीक करने के लिए भी, ये शिक्षा को मजबूत करने के लिए, जो सर ने बोला सीबीएसई बहुत अच्छी चीज है। और आने वाले समय में अगर सीबीएसई को हर एक स्कूल में, हर एक गांव में एक स्कूल खोला जाए या फिर पंचायत हेडक्वार्टर पे खोला जाए, खुलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला समय ऐसा होगा हिमाचल का, जो हिमाचल का कल्चर है, जो हमारा आपस में एक प्यार है, वो दोबारा से वैसे का वैसे कायम है। एजी साहब, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये सीबीएसई वाला निर्णय लिया है, ये पूरे देश में एक अनूठा निर्णय है, इनिशिएटिव? देखिए ये इनिशिएटिव जो है सरकारी स्कूलों के परिदृश्य में तो अनूठा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ में डीएवी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है छत्तीसगढ़ स्कूलों ने। हमारे यहाँ भी एक मुहिम चल रही है कि डीएवी के साथ कोलैबोरेट किया जाए, वो स्कूल जो गांव में जहाँ पे डीएवी, पर ये एक अनोखा प्रयास ये है कि अपने स्कूलों को आप जनता की डिमांड पर, जनता की रिक्वायरमेंट पर सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट कर रहे हैं। उसमें एफिलिएशन के अलग अलग फीस भी जमा करानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप एक निर्णय लेकर उस निर्णय को अगर आप जमीन पर ला रहे हो, इम्पैक्ट तो लॉन्ग टाइम में आता है, लॉन्ग टर्म में आता है, कोई 5 सालों में किसी निर्णय का इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ये एक अनूठा और अनोखी पहल हिमाचल में जरूर है। ये कब तक शुरू हो जाएगा सिस्टम? शुरू हो गया, शुरू हो गया। जो स्कूल है उसमें एडमिशन हो गई है, समर क्लोजिंग स्कूल में अब एडमिशन शुरू हो रही है। टीचर्स का टेस्ट हो चुका है। जो टीचर, जैसे हम पहले भी बोल रहे थे कि एक दुविधा ये थी कि टीचर्स कैसे रखे जाएं स्कूलों में, तो कुछ तो जो हमारे जो राजनीतिक सोच होती है वो तो ये चाहते हैं कि मेरे कुछ लोग वहाँ पे हो जाएं स्कूलों में, सारे एडजस्ट हो जाएं, जहाँ मैं चाहूँ वो लग जाए। लेकिन सीएम साहब ने ये सोच रखी कि नहीं, एक ट्रांसपेरेंट मेथड होना चाहिए उन स्कूलों में टीचर रखने का। अगर आज ही पॉलिटिक्स कर देंगे तो वो स्कूल भी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे। तो उन्होंने एक टीचर्स टेस्ट रखा जो 22 मार्च को हुआ। उसमें 12,098 लोगों ने फॉर्म भरे और लगभग 9,500 टीचर्स उस टेस्ट में अपीयर हुए, और उनमें से 6,500 टीचर्स को या उन टीचर्स को उसमें रखा जाएगा। वो टेस्ट कोई फेल पास का टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट है कि कौन लोग इंटरेस्टेड है ऐसा करने में। क्योंकि अब आप बताओ 12,000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, 60,000 टोटल हमारे टीचर्स हैं, उनमें से 12,000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। अगर हम 60,000 में से किसी को पिक एंड चूज करते तो हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही ना होता। अब हमारे पास एक कैटेगरी आ गई है 12,000 लोगों की जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हम इन स्कूलों में पढ़ाएंगे, और जो सरकार की मंशा है कि एजुकेशन के स्तर को ऊपर उठाना है उसमें योगदान देंगे। 12,000 में से 6,000 अभी लगेंगे, कुछ धीरे धीरे लगेंगे, तो वो प्रोसेस में लगते रहेंगे और उनके प्रमोशनल एवेन्यूज भी खत्म नहीं होंगे, सारी प्रमोशनल एवेन्यूज भी मिलेंगे और उसी प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार उनकी सीनियोरिटी चल रही है। सर, ये जो 5-5 बच्चों वाले स्कूल थे पहले, सरकारें स्कूल पे स्कूल खोलते गई,
लेकिन ना तो एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया। हाँ, वो कई स्कूलों में बच्चों से ज्यादा टीचर हैं, स्टाफ है। ये तो आज हमारे इसी वजह से ये भी एक वजह रही है कि ये कारण ये स्टेप लिया गया कि यूनिसन की ओर जाए, इकट्ठे किया जाए स्कूलों को। जहां एक सीबीएसई बोर्ड तो एक माध्यम है, पर जहां वो स्कूल इंस्टीट्यूशन खुलेगी, जैसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल जाएगा, तो हर पेरेंट चाहेगा कि अगर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स के भी टीचर्स हैं, ड्राइंग मास्टर भी है, सारे प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्यों ना वहां बच्चे को पढ़ाया जाए। गांव का भी विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, उस एरिया का। जो सब लोग इसमें सहमत हैं कि गांव से पलायन रोकना है तो आपको गांव में बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देना ही होगा, और उसी तरफ सीएम साहब बढ़ रहे हैं। शिक्षा के अलावा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में आज मैक्सिमम ब्लॉक लेवल पर सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जैसे एक्सरे मशीन्स नहीं है, या जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत पुरानी है या है ही नहीं, तो अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम ब्लॉक लेवल पर स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। मेडिकल एजुकेशन में तो एक बहुत बड़े स्टेप्स आ चुके हैं इस वक्त हिमाचल, क्रांति आ रही है। क्रांति, जैसे एमआरआई के लिए आईजीएमसी में ही एमआरआई नहीं था। सीएम साहब का ये मानना था, जो मेरे से चर्चा करते रहते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे से हम चर्चा करते रहते हैं, उनका कहना था कि हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन वो डायग्नोज नहीं कर पाते क्योंकि डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट ही नहीं है। तो सिर्फ वो रेफर इसलिए करते हैं कि उसका डायग्नोज पीजीआई में हो सके, डायग्नोज एम्स में हो सके, या किसी बड़े प्राइवेट फोर्टिस जैसे में हो सके, इसलिए हमारे डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं। तो पहला स्टेप उठाया गया कि मेडिकल कॉलेजेस में सारे इक्विपमेंट वर्ल्ड लेवल के हों, एम्स के लेवल के इक्विपमेंट हों और नए हों। ये नहीं, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया कि L1 लेकर पुरानी मशीन ले आएंगे। उन्होंने बोला जो बेस्ट है, जिस भी प्राइस पर बेस्ट है, वो इक्विपमेंट हमारे हॉस्पिटल्स में लगना चाहिए। तो आज हमारा आईजीएमसी तो और ये जो चमियाना है, ये उन इक्विपमेंट से सुसज्जित है, और वहां अब आपको रोबोटिक सर्जरी मिल रही है जो शायद चंडीगढ़ में भी नहीं हो रही है। तो यही टांडा में भी होने जा रहा है, टांडा में भी ऑलमोस्ट ये होने जा रहा है। एक तरह से सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अधिक से अधिक बहुत प्रतिबद्ध है, और यही हमारे समाज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज तो मैंने जैसे अखबार में अमर उजाला में पढ़ रहा था कि सीएम साहब सोच रहे हैं कि हिमाचलियों की मेडिकल इंश्योरेंस कर दी जाए। उनका मानना है कि अगर 500 करोड़ हम हिम केयर में दे रहे हैं, तो 500 करोड़ से कम में हम पूरे हिमाचलियों की ही 10 लाख तक इंश्योरेंस कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि जैसे पूरा परिवार है ना जी, हर मेंबर से एक फिक्स अमाउंट जो है वो महीने का रख लिया जाए। भी हो सके, अगर 500 करोड़ हम हिम केयर में दे रहे हैं और 500 करोड़ में हमारे परिवारों में से शायद ही किसी ने हिम केयर को यूज किया हो, पर फिर भी 500 करोड़ का खर्चा है। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल का खर्चा अलग है। तो अगर हम हेल्थ में 500-700 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, और अगर हम 500-400 करोड़ इन्वेस्ट करके हर साल मेडिकल इंश्योरेंस पूरे हिमाचलियों की करा दें, तो फिर जरूरत क्या है फिर बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज मैं पढ़ रहा था, तो शायद ये भी एक अगला कदम, जो बहुत बड़ा कदम होगा हिमाचल वासियों की हेल्थ के लिए, वो भी कदम शायद आने वाले समय में। लोग ये भी चाह रहे हैं कि हम तो मीडिया वाले हैं, तो हमसे बातचीत होती है लोगों की, तो लोग तो ये कहते हैं कि जैसे हर सदस्य से एक फिक्स अमाउंट सरकार रख दे मंथली। वो एक अलग इशू है, वो जो दे सकता है उससे लिया भी जाएगा, लिया भी जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उस परिदृश्य को देखो कि 500 करोड़ हिम केयर में खर्चा गया, या तो वो घोटाला है कि 75 लाख हिमाचलियों में से अगर 1-2 लाख हिमाचलियों ने क्यों सर इस सुविधा का लाभ लिया, और उन 1 लाख हिमाचलियों पे 500 करोड़ खर्च कर दिया गया, तो क्या एक इंश्योरेंस स्कीम नहीं ले सकता हिमाचल जो 75 लाख हिमाचलियों के लिए हो जाएगी? ये बहुत दूरगामी सोच का अंजाम है। ऐसा अगर मैंने पढ़ा है, तो आप सब भी इस पे कमेंट बता सकते हैं कि अगर ये ऐसा होने जा रहा है, तो हिम केयर जैसी स्कीम तो फिर घोटाला ही है, बहुत बड़ा घोटाला है। हिमाचल के लोगों का सर किस्मत बदल जाएगी इससे। आज मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो आप व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, कि आज जो ये बैठक एक न्यू एजुकेशन सिस्टम पे हो रही है, आप यहाँ देखें कि आज ये बैठक जो है प्रदेश के नौजवान और एक यंग ब्रेन के साथ हो रही है। ये किसी शिक्षावादियों के साथ नहीं हो रही है, किसी राजनीतिज्ञों के साथ नहीं हो रही है, किसी पॉलिसी मेकर या एडमिनिस्ट्रेटर के साथ नहीं हो रही है।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आज जो यहाँ पर जो मास बैठा है वो प्रदेश का यंग मास है। और आप लोगों को जो ये शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो हमारा यूथ है वो इस समाज में, जैसे हमारे शरीर में नसें और आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वो जगह जगह हमारे हृदय से और स्टमक से फूड लेके शरीर के हर एक अंग को ले जाके जीवन प्रदान करती है। तो यूथ भी एक इसी तरीके के समाज की एक नसों के रूप में काम करता है। आज हम यहाँ शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व है शिक्षा के लिए, उनके साथ चर्चा की जाए ताकि आप जो ये सीबीएसई के बारे में जो मिथ्स जो फैलाई जा रही है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, कहीं प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आप एक सच्चा आईना, क्योंकि आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, आपके साथ चर्चा की जाना भी एक बहुत बड़ी एक बदलाव का संकेत है कि आप असल मायने में शिक्षा के, जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षार्थी हैं, आप क्लाइंट हैं शिक्षा के। तो जब आप इस चीज को समझेंगे तो सरकार का जो एक मैसेज है वो सही तरीके से समाज के कोने कोने में जाएगा। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है जो आज तक जितनी भी ये जो पॉलिसीज होती हैं, इसकी मैक्सिमम चर्चाएं जो है बंद कमरे में पॉलिसी मेकर के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, समाज का जो असली आईना है उस तक ये बात ही नहीं रखी जाती है। तो मैं तो एजी साहब का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सोच के लिए कि आपने एक सच में एक आईने को सामने रख के ये बातें की हैं, ताकि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो प्रदेश के कोने कोने में आपके द्वारा जाए। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन तो बहुत ज्यादा क्या आप लास्ट कमेंट फ्रॉम यू एंड देन विल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ सीएम सर का। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, पालमपुर से, वहाँ पर कंडवाड़ी में जिसने पिछले साल सीबीएसई बनाया सर ने उसको स्कूल को, आज बोर्डिंग स्कूल दिया सर ने, वहाँ पर एक पॉजिटिव थाट से बोलना चाहता हूँ कि सर वहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें आई है, ट्रांसपोर्ट जो हमारे आपने बोली सर चार जगहों को कवर किया, तो सीएम सर ने वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल से 4 जगहों को कवर किया, जिससे हमारे भाई बहन जितने भी थे जो बाहर से घर आए वापस पढ़ने, उस चीज़ में देखना चाहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर ने दिया हमें, जिससे हमारे लोकल लोगों को दुकानें खुलेंगी, कोई और खुलेगा, एग्रीकल्चर वर्क होगा। मेरे गांव से हैं आप? मैं रिजेट से हूँ। नहीं रिजेट से हूँ मैं। कहाँ से? आपको मास्टर को पता है कि यही थे सर, वो मेरा ही घर है वो। इंटरेक्शन में ऐसा 2.5 किलोमीटर पे कंडवाड़ी। सीएम साहब का जन्मदिन, ऊपर से रामनवमी, ऊपर से कांग्रेस